हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इजिप्शियन क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है वो लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किस टॉपिक पर? देखिए, आज की क्लास जो होने वाली है एकदम अलग टॉपिक पर है, जो कि नाम है इसका कार्बन क्रोड। यानी कार्बन क्रोड क्या होता है? तो देखो, एकदम सिंपल सा होता है कि इसमें आपको कुछ दिए जाते हैं जो संधारित्र होते हैं या फिर कुछ प्रतिरोध होते हैं। उन प्रतिरोधों पर कुछ पट्टीकार दिए जाते हैं, उनसे आपको बताना होता है इनमें प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो बहुत ही आपका यूनिक ये आपका होने वाला है लेक्चर। बहुत ही यूनिक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? कार्बन क्रोड। आखिर हम ये जानेंगे कि कार्बन क्रोड से कैसे हम किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध निकालते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, मतलब एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस पर, जो कि बहुत सरल है। बस आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए और वो ट्रिक आपको एकदम आसानी भाषा में याद हो जाएगा। बस वो ट्रिक अगर आपको पता हो जाए तो आप कैसे भी किसी भी यहाँ पे प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, इसी बात करने वाले हैं। देखिए, आपका ये विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर अटेंड कर लिए। तो अगर आपने अभी उन लेक्चर्स को नहीं दिया है, देखा है और चैनल पर भी आया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर उन चारों लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, यानी कार्बन का क्रोड जो होता है वो क्या होता है। देखो, ये आपको कुछ यहाँ फिगर में दिख रहा है। बोलिए, ये फिगर दिख रहा है आपको? देखिए, इस फिगर में आपको ये दिख रहा है कुछ इस तरीके की चीजें आपने कहीं ना कहीं लाइफ में, जीवन में कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा इस चीज को। मोबाइल के चार्जर्स में, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बत्ती होती है उसमें, जो मतलब जो हम इमरजेंसी के लिए जो लाइट रखते हैं उसमें अगर खुलाते हुए देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीजों को देखते हैं। इस तरीके की संरचना को आप जरूर देखे होंगे। तो ये क्या है, इनका यूज क्या है, किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक्चुअल में ये प्रतिरोध होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं प्रतिरोध। अक्सर प्रतिरोध होते हैं। तो ये इस तरीके क्यों होते हैं? देखिए, बहुत छोटे-छोटे प्रतिरोध होते हैं, परिपथों में प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको मापना थोड़ा-सा आसान नहीं होता है, इसलिए हमने कार्बन क्रोड का एक तरीका अपनाया, जिसमें हम इसको देखकर हम बता पाते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है? जैसा ज़रूरत पड़ता है उस तरीके से प्रतिरोध बना लेते हैं। तो इस पर बात करने वाले हैं आज हम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बात समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है? देखिए, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ऊपर बनी रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करने वाला कोड को ही कार्बन कलर कोड कहते हैं। यानी देखिए, जो प्रतिरोधकों के ऊपर कुछ पट्टी बनी होती है, इसके आधार पर जब हम इनके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बन कलर कोड। इसमें 4 पट्टियाँ रहती हैं। हाँ, ये ध्यान देखिए, इसमें कितनी पट्टियाँ होती हैं? 4 पट्टियाँ। ए, बी, सी, डी। इनमें कितनी पट्टी होती हैं? 4 पट्टी, जिनका नाम होता है ए, बी, सी, डी। अब 4 पट्टियाँ जो क्रमशः दहाई इकाई, इसके घात एवं अशुद्धि का परास सूचित करता है। मतलब ये जो 4 पट्टियाँ होती हैं, क्या करती हैं? देखिए, अगर सपोज़ करें यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए इनको हम थोड़ा-सा आपको क्लेरिफ़ाई कर दें, ठीक है? इसमें एबीसीडी है कौन? तो देखिए, यहाँ पर आपका ये सपोज़ ये पट्टी आपका ये है ए, ठीक है? ये और ये आपका होगा बी, ये हो गया सी और यहाँ देखिए आपको दिख नहीं रहा है, ये आपका गोल्डन कलर है, ये आपका होगा डी। तो 4 पट्टी है यहाँ पर ए, बी, सी, डी। अब ये 4 पट्टी क्या करती हैं? ठीक है? देखिए, ये चारों पट्टियाँ क्या करती हैं, काम क्या करती हैं? तो उसको यहाँ पे देख लीजिए आप। आपका ए, बी, सी और डी। ये किसको बताते हैं? देखिए, क्रमशः सभी बातों को समझते हैं। जो ए होता है, ये जो ऐसे बोल सकते हो प्रतिरोध का जो मान होता है, जो उसका अंक होता है, उस अंक में दहाई अंक को दर्शाता है। किसको? दहाई अंक। बी जो है, बी किसको दर्शाता है? बी दर्शाता है इकाई अंक को। इकाई अंक को। बी किसको दर्शाता है? इकाई अंक को। इसी तरीके से सी जो है, सी आपका क्या दर्शाता है? सी आपका देखिए 10 की घात में गुणांक दर्शाते हैं। यहाँ देखिए 10 की घात, 10 की घात का गुणांक दर्शाता है। गुणांक दर्शाता है। 10 की घात का क्या करता है? गुणांक दर्शाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका आता है क्या? डी। और डी क्या है? देखिए, ये इसमें देखो यहाँ पे लिखा है अशुद्धि। क्या? अशुद्धि का परास सूचित करता है। यानी ये क्या करता है? एक परास बताता है, उसकी अशुद्धता का परास बताता है। ठीक है? अशुद्धता, अशुद्धता, अशुद्धता की परास को बताता है। परास, अशुद्धता क्या परास को बताता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये आपका एबीसीडी हो गया, अशुद्धता की परास को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम कैसे दर्शाता है, हम कैसे मान लिखेंगे, इसका मान क्या होता है? इससे आप पूछोगे ना सर कि सर ये बताइए कि तो हमने ये देख लिया, पर ये क्या चल रहा है जीवन में, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे।
तो इसके लिए आप लोग के यहाँ सामने एक है क्या, एक चार्ट। तो इस चार्ट को देखते हैं आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए ये चार्ट आपको दिख गया। अब देखिए इसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका पट्टी ए है, पट्टी बी है, पट्टी सी है, पट्टी डी, ये 4 पट्टियाँ दी हैं। देखिए यहाँ पे जो रंग होते हैं वो निर्धारित होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 10 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 10। अब ये 10 रंग कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए पहला आपका होता है काला, दूसरा भूरा, तीसरा लाल, चौथा नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, ये। टोटल यहाँ तक हो गया 10 रंग। ये जो 10 रंग है ये आपके गुणांक बताते हैं। और ये देखिए यहाँ पर स्वर्ण और सिल्वर और जो कलरलेस है, ठीक है। तो ये आपके किसको बताते हैं? परिशुद्धता। अब बात को समझिए। देखिए अगर इन 10 में से कोई रंग है और वो अगर ए पट्टी के स्थान पर, किस पट्टी के स्थान पर? ए पट्टी के स्थान, तो आप दहाई के अंक के स्थान पर उसको लिखोगे। और इनकी गिनती देखिए शुरू होता है 0 से, 0 से 9, 0 से कहाँ तक? 9 तक। अगर यहीं पर आपका ये जो पट्टियाँ बी पर अगर हों, कहाँ पर हो? बी, तो बी पर भी आपको इकाई का अंक लिखना है। किसका अंक लिखना है? इकाई का अंक, जो आपका होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए इकाई और दहाई अंक लिखना है, तो ये हमको नॉर्मल अंक लिखने चाहिए। सॉरी, ये आपको लिखा हो गया अंक लिखो। इसका देखिए जो सी पट्टी है, और सी पट्टी देखिए क्या बता रहा है? सी पट्टी बता रहा है 10 की घात का गुणांक, यानी यहाँ पर देखिए सी पट्टी में वही होता है, लेकिन ये यहाँ पे जो अंक थे, ये अंक अब 10 की घात पर लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? 10 की घात। कुछ चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पर 0 था, तो 0 को यहाँ 10 की घात में लिख दिए। यहाँ 1 था, देखो 10 की घात में लिख दिए। यहाँ 5 था, यहाँ 5 को 10 की घात में लिख दिए। यहाँ 8 था, यहाँ 8 को 10 की घात में लिख दिए। मतलब जो अंक हमने ए और बी के पट्टी में देखा था, अगर वही कलर सी के पट्टे स्थान पर आ जाएगा, तो वहाँ पर हम 10 की घात में उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है? और डी क्या होता है सर? देखिए डी में इनका रोल नहीं होता, डी में इनका रोल नहीं होता, डी में इनका रोल होता है। ये क्या है? सर ये क्या है? तो देखिए डी में इनका ये रोल होता है कि अगर डी आपका इस तरीके से आ गया, तो डी आपको बताता है कि कितनी उसकी शुद्धता है। तो अगर गोल्ड यानी सिल्वर कलर आपका है, सिल्वर मीन्स गोल्ड, सॉरी उल्टा हो गया, स्वर्ण या गोल्ड आता है, स्वर्ण या गोल्ड आता है। तो स्वर्ण या गोल्ड आता है तो आपका जो होता है यहाँ पर प्रतिशत 5% होता है। वहीं पर आपका सिल्वर आ जाता है, सिल्वर के लिए आपको आ जाता है 10%। और अगर कोई कलर नहीं है, रंगहीन है, कलरलेस है, ठीक है, नो कलर, तो कलर नहीं होगा तो उसके लिए 20% क्या होगी? परिशुद्धता होगी या अशुद्धता होगी, इस तरीके से। ऐसे में देखिए अगर कभी कोई होता है कि जो पट्टी नंबर 3 आपकी होती है, यानी सी वाली, सी वाले पे अगर आपका स्वर्ण दे दिया और या फिर सिल्वर दे दिया, तो अगर आपका गोल्ड दे दिया तो 10 पावर -1, और अगर वहाँ पर रजत यानी सिल्वर दे दिया 10 पावर -2 भी लिखा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब सर ये तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। अब सर हम इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे, क्रम कैसे याद रखेंगे? तो हम तो 10 कलर में भूल जाएंगे। कैसे कि अभी तो हमने देख लिया यहाँ पर काला के लिए 0 है, भूरा के लिए 1 है, लाल के लिए 2 है, लेकिन सर हो सकता है हम भूल जाए। अगर एक भी क्रम आपका गड़बड़ हो गया तो पूरा वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक ट्रिक। तो कार्बन क्लोड को जो कलर है, कार्बन क्लोड के कलर यानी रंग को याद रखने का एक आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर? ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या होगा? देखिए कार्बन क्लोड का रंग याद रखने का ट्रिक, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इसका ट्रिक क्या होने वाला है? ठीक है, तो इस ट्रिक को हम समझते हैं। देखिए इसका ट्रिक बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले आप इस चीज को लिखिए। देखिए इसका ट्रिक होता है बी पी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी वेरी गुड वाइफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बोले कैसा लग रहा है फॉर्मूला पढ़कर? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ। इन फॉर्मूले को आप याद रखोगे, आपका 10 के 10 रंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैसे आ जाए, देखिए 20 यहाँ पर सबसे पहले होगा ब्लैक, सबसे पहले क्या होगा? ब्लैक। फिर बी आगे 20 होगा आपका क्या? ब्राउन। बी से ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक से स्टार्ट होता है, फिर ब्राउन, फिर आपका आता है रेड। ओ से आपका आ गया ऑरेंज, ऑरेंज। और वाई से आपका आ गया येलो, वाई से क्या आ गया? येलो। जी से आ गया देखिए आपका ग्रीन, जी से आ गया ग्रीन। बी से आ गया आपका यहाँ पर ब्लू। है वो देखिए कुछ नहीं होता है, इसलिए स्मॉल लेटर में लिखे, ठीक है, है से कुछ नहीं होता है। भी से फिर आपका होता है वायलेट। ठीक है, फिर जी, जी पर यहाँ पर आपका आता है ग्रे, और आपका डब्ल्यू से आ जाता है व्हाइट। ये क्रम होता है। अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्या? बीबी
ड्रॉ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाई। ये फार्मूला होता है, ये सदियों से फार्मूला चला रहा है। अगर इस फार्मूला को आप याद कर ले जो बहुत ही फार्मूला आसान है और बहुत ही सिंपल है और मतलब रिलेवेंट है। मतलब रिलेवेंट ये है कि आपके लाइफ में अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे इसमें वाइफ आ गया, हस्बैंड आ गया, इस तरीके तो आप कैच कर लेते हो तुरंत। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हैं अभी क्लास 12th में, लेकिन उनको फील ये वाला आता है कि काश ऐसा होता, कि काश ऐसा होता, ये वाला फील आता है। तो ये आपको अगर देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ मत चले जाओ भाई कि सर बता बोल दें तो वहीं पर पहुँच जाए हम कि नहीं सर हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप चलिए पढ़ाइए, हमसे मतलब नहीं। भाई थोड़ा सा और क्लास बचा है, उसको कंटिन्यू कर लो, समझ में आ जाएगा आपका, कुछ नंबर्स बन जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ पढ़ लो, वो तो जिंदगी भर चलती रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हमेशा मत खोया रहा करो, पढ़ाई करो, जब पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें जो हो रही हैं होने दो। चलो, अब देखो यहाँ पर आपका जो इनका नंबर है, तो नंबर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो ब्लैक के लिए होता है जीरो, ब्लैक के लिए क्या होता है जीरो, फिर ब्लू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर होता है। इन नंबर्स को बस याद रखिए आप, अगर ए के स्थान पर आएंगे तो सेम नंबर लिखा जाएगा, बी के स्थान पर आएगा सेम नंबर लिखा जाएगा, अगर सी के स्थान पर आ गए तो क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर आ जाएंगे तो 10 की घात में लिख दिया जाएगा, बस सब नंबर तो ही रहेगा, बस 10 की घात में लिख दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर याद करने का ट्रिक। तो अब बोलो अब क्या इस चीज़ को याद कर लोगे सर, बोलो याद कर लोगे, बिल्कुल से याद हो जाएगा। अब इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि सच में हम सीख पाए या नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके पास एकदम स्पेशल 4 रंगों वाली पट्टी। ठीक है, चलिए अब इस पट्टी की कहानी शुरू करते हैं। ये आपका देखिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, 4 पट्टियां दी हैं। तो अगर हम किसी का प्रतिरोध लिखेंगे, ठीक, तो अगर यहाँ पर हम इसका प्रतिरोध लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे प्रतिरोध, तो अगर इसका हम लिखेंगे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में इसका क्या हो, अगर इसका हम प्रतिरोध लिखते हैं तो ये क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बात करें एक, किसकी बात करें एक, तो अगर ए की बात करें तो ए के स्थान देखो आपका क्या होना चाहिए, कौन सा कलर है पहले ये तो बता लो, ए के स्थान क्या है रेड कलर है। रेड के लिए कितना नंबर 2 कि 1, रेड के लिए आपका नंबर होता है 1। देखो रेड, रेड के लिए आपका होता है 2। ठीक है, अगर यहाँ ब्लैक होता है तो 0, ब्राउन होता है तो 1, रेड के लिए होता है 2। अगर 2 होता है मतलब यहाँ पर ए के लिए क्या लिखेंगे 2, 2 क्या है दहाई का अंक। अब उसका बी जो है बी इकाई का अंक होता है, अब इकाई का अंक यहाँ पे क्या है ब्लैक, ब्लैक के लिए क्या होता है सर 0 होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 0। तो देखिए ए के लिए हमने रेड कलर था, बी का आपका ब्लैक कलर था 0 लिख दिया, और यहाँ पे इसका करेंगे इंटू सी का, सी का फिर से रेड, रेड का फिर 2 होता है, लेकिन क्या आप 2 डायरेक्ट लिखोगे नहीं, 10 की घात में आपको लिखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे 10 की घात में 2, 10 घात में, फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखा जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको लिखना होता है अशुद्धता इसकी कितनी है, कितने प्रतिशत है। अब देखिए आपके यहाँ पे ये जो कलर है ये गोल्डन कलर, कौन सा कलर है गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर के लिए आपका अशुद्धता जो होता है वो कितने परसेंट होता है, ये गोल्डन कलर के आपका होता है 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 5%। ये ये आपका हो गया क्या प्रतिरोध, ये देखिए यहाँ पे प्रतिशत में दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 × 10⁻², और यहाँ पर 5%। तो इस तरीके से आप किसी का भी प्रतिरोध लिख सकते हैं। समझ में आएगा कैसे इसका प्रतिरोध है। लेकिन सर ये समझ आ गया आपको, अगर समझ में आ गया तब लेकिन लगेगा, अगर नहीं समझ में आया तो लेकिन अभी नहीं लगेगा। समझ में आ गया नहीं, कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया, एक बार फिर से इसको समझ लो। देखो ए जो आपका था वो दहाई का अंक था, तो ए आपका क्या है रेड कलर, तो रेड का जो अंक होता है वो होता है 2, 2 लिख दिए। फिर बी के स्थान पर आपका इकाई का अंक होता है, अभी क्या है ब्लैक है, ब्लैक के लिए 0 होता है 0 लिख दिया। फिर आपका जो सी है सी 10 की घात को होता है, लेकिन यहाँ पर सर रेड है, रेड में तो 10 घात 2 ही होगा। अब क्योंकि सी को हम 10 की घात में लिखते हैं तो 2 तो होगा, लेकिन 10 की घात में प्लस माइनस करके हम डी लिखते हैं, डी आपका प्रतिशत में होता है। लेकिन कभी कभी आपको कहता है कि सब प्रतिशत में मत बताओ, हमें वैल्यू में बताओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसका भी 5% निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका आप 5% निकालोगे, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 20 × 10⁻², ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20 × 100, यानी आपका आ जाएगा 20,000, हाँ 2,000, 2,000 आ गया। अब 2,000 का आपको निकालना होगा 5%, 5 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 20 × 5 = 100, तो 20 × 5 आपका कितना आ गया 100। यानी इस चीज को आप प्रतिरोध कैसे लिखोगे तब 20 × 10⁻², या 20 × 10⁻² ना लिखे आप इसको मान को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखने का तरीका यही था, लेकिन आप जैसे ये सही लिखे हो, लेकिन वो चाहता कि नहीं आप किसी और रूप में लिखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर 2,000 प्लस माइनस आपका आ जाएगा कितना 100, ये
इस तरीके का भी प्रतिरोध आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रतिरोध निकालने का तरीका। आप देखो जनरली आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है, बस आपको यही लिखना है, ये वाला। ठीक है, यही आप क्लियर सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये क्लियर है। और कभी कभी जैसे ऑप्शन में नहीं देता, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया और इस तरीके का नहीं दिया, तो आपको 5% उसका निकालना पड़ेगा, बस ये कारण चाहते थे, ताकि आपको कोई छूटे नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। चले आगे, चलिए। तो देखिए जैसे इसने किया, ऐसे आपको ये देते हैं, जल्दी से करके दिखाएं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका तुरंत निकाल कर लिखिए कापी पर। वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि हम रुक जाएंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और रुकिए, और इस चीज़ को सॉल्व करके खुद से कापी पर लिखिए, फिर हम बता रहे हैं, मिलाइए क्या सही आपने किया है या गलत। अगर आपको समझ आया तो डेफिनेटली आप करेक्ट करके जाओगे। ठीक है, ये गारंटी हम देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए लिख दिया, आपको अगर क्लियर ना हो रहा हो तो लिख दिया, रेड ब्लैक रेड गोल्ड सिल्वर। ओहो, ये तो सेम सर, ये तो सेम, तो क्या करें, कोई बात, ये सेम हो गया तो विशाल नहीं होगा, लेकिन हम आपके लिए यहाँ एक स्पेशल तरीके दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाओ। चलो भाई, आपके लिए यहाँ पे एक ड्रा कर देते हैं। ये चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पट्टियाँ कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन पट्टी लगा दी। चलिए, ग्रीन पट्टी आपकी, ठीक है। उसके बाद लगा देते हैं आपका यहाँ पर, हाँ, येलो। ठीक है, ये आपका लग गया येलो। फिर आपका यहाँ पे लगा देते हैं क्या, रेड का, ये रेड लग गया। और आपका लास्ट वाला हम क्या लगा देते हैं, लास्ट वाले को सिल्वर कर देते हैं। चलो, ये सिल्वर व्हाइट हो गया। व्हाइट मतलब आपका सिल्वर, अच्छा ये व्हाइट नहीं सिल्वर है भाई, अब ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सिल्वर सिल्वर। चलिए, तो ये आपका पट्टियाँ हो गई। चलिए, इनको हम लिख देते हैं आप क्लेरिफाई करने के लिए आपको, कि ये आपका जो पहला है ये आपका है ग्रीन, दूसरा जो आपका है वो आपका है येलो, और आपका तीसरा आपका है रेड, और चौथा जो आपका है सिल्वर सिल्वर। तो क्या आप इस चीज़ को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो जल्दी से लिख कर अब इसको वीडियो पास करो, अब लिखो जल्दी से। ठीक है, चलिए, अब आपको हम यहाँ पर आपने कर लिया होगा, अब हम इसको क्या करें, आपका क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या आपका आंसर सही आया है या गलत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले से ग्रीन है, यानी अगर हम प्रतिरोध लिखते हैं, प्रतिरोध लिखते हैं यहाँ पर, तो प्रतिरोध ग्रीन है। पहला जो आपका दहाई का, अब ग्रीन वाला जो होता है वो किसको दर्शाता है, तो इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ग्रीन ग्रीन यहाँ पर, सर ग्रीन 5 नंबर को दर्शाता है, तो 5 दर्शाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 इंटू येलो। येलो दूसरे पर है, ये अभी आपका डिजिट को बताएगा। अब येलो कहाँ है सर, येलो, तो येलो आपका 4 पर, तो येलो आपका 4 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू, अब देखिए सी जो होगा 10 की पावर में दर्शाएगा, सी किसको दर्शाएगा 10 की पावर में, तो आपका यहाँ पर रेड है, तो रेड का आपका 2 होता है, आपने 2 बार देख चुका है, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में सिल्वर है, सिल्वर जब होता है कितने परसेंट, 10%, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10%, इतना यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये आपका हो गया प्रतिरोध, तो इस तरीके से आप प्रतिरोध को लिख सकते हैं। तो बोलो एग्जाम्पल आपको करा दिया, अब तो क्लियर हो गया, अब तो कर ले कोई, बोलो क्या आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सर कर सकते हो। अब एकदम आसान है, इसको तो चुटकियों में बजा के, मतलब चुटकी बजा के आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को पढ़े हो, तब चुटकी में इस चीज़ को हल कर सकते हो। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, चलिए इस चीज़ को कर दीजिए जल्दी से, और हम आज की क्लास खत्म कर, ठीक है। तो चलिए इसको करिए जल्दी से। देखिए ये आपका जो पहला है, पहला आपका है ब्लू, पहला आपका कैसा है ब्लू, दूसरा आपका है रेड, तीसरा आपका है ब्लैक, और चौथा आपका है गोल्ड। चलिए, अब जल्दी से इनको लिख देते हैं हम, प्रतिरोध। अगर इनका प्रतिरोध आप लिखेंगे तो क्या होगा, आर इजकल टू, ये आपका प्रतिरोध है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है ब्लू सर, तो ब्लू के लिए जो नंबर आएगा क्या आएगा, ब्लू देख लो, ब्लू के लिए आपका जो यहाँ पर नंबर आया है वो आया है 6, कितना है 6, तो ब्लू के लिए आप लिख लो यहाँ पर क्या 6, ये आपका दहाई का अंक था। इकाई का अंक पे क्या आएगा, रेड, रेड का आपका होता है 2, तो 2 बार देख चुके हो ना भाई, 2। अब देखिए सी जो होगा वो 10 की पावर में दर्शाएगा, ब्लैक, अब ब्लैक क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर जीरो, फिर प्लस माइनस। अब गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना होता है 5%, 5%, इतना आगे ही नहीं, बोलो क्या आपका आंसर इतना आया था। अगर इतना आया था कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मेरा आंसर सही आया था, मेरा आंसर करेक्ट आया था। ठीक है, इससे आपको मतलब मुझे पता चलेगा ना कि बच्चे समझ पाए या नहीं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा आंसर आया था या नहीं। तो ये आपके देखिए कार्बन क्लोराइड क्या होता है, इसको हमने बताया।
कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको निकाला। ठीक है, ये जो आपकी 15-20 मिनट की क्लास थी, तो इस क्लास में आपका जो होने वाला है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे आपका एक कन्फर्म है कि अगर एमसीक्यू में आता है तो 1 नंबर, नहीं तो आपका लॉन्ग में आता है तो 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएँगे। ये बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक्स था, बस इसका फ़ॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है? तो जाते-जाते आपको एक बार फ़ॉर्मूला फिर से रिवाइज़ करा देते हैं। क्या है देखिए फ़ॉर्मूला? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड। बस इसको ना कापी में लिख लो कहीं, और रास्ते में जब जाओ, कहीं घूमने-टहलने जाओ, तो लिख के जाओ। वहाँ पे जाकर वहीं पे 4 बार पढ़ो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो ये आपको याद हो जाएगा, और ये याद हो गया तो आपको नंबर याद कर लेना है, नंबर याद हो गया तो सब तो फाइनल ही है सर। चलिए, तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आगे के आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन, वीडियो की जो नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। क्योंकि यहाँ पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम के साथ-साथ आगे आने वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, उनके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, या फिर किस स्ट्रीम में जाने के लिए आपको कौन सा क्या करना होगा, कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उन सभी के लिए आपको गाइडेंस यहाँ मिलेगा। पहले आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कीजिए, फिर पीछे जो हमें उस चीज़ को लाते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।